नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में माताएं, बहनें और बूढ़े बुजुर्ग और युवा भाई बहन सब खड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि आपने पहले भी हमारा एक सेक्शन देखा होगा, हमने एक प्रोग्राम चलाया था गाँव के हालात हमारे साथ। तो आज वही हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं, गाँव के हालात हमारे साथ। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की तस्वीर जो कि झांसी जनपद से चंद कदम की दूरी पर लगा हुआ है, जिसका नाम है बेटा, और ग्राम पंचायत भी शायद इसकी बेटा ही लगती है। बेटी लगती है भाई साहब? बेटा ही लगती है। तो ग्राम पंचायत भी ये बेटा है और इसको पूरा बोलते हैं यहाँ की जो जनता है कोट बेटा के नाम से ये ग्राम पंचायत जानी जाती है। तो शायद मेरे ख्याल से आपने ऐसा शमशान घाट नहीं देखा होगा। शमशान घाट तो बना है, आप देख सकते हैं शमशान घाट जो है वो तो बना है, लेकिन शमशान घाट के चारों तरफ आप देखेंगे कोई रास्ता नहीं दिया गया। अब ये रास्ता क्यों नहीं दिया गया? अब इसमें प्रधान की कमी मानी जाए या शासन प्रशासन की कमी मानी जाए, ये एक सोचने वाला विषय है कि आखिर जब कोई सरकारी चीज़ बनती है या हॉस्पिटल बनता है या कोई कार्यालय बनता है तो वहाँ पे पहले रास्ता दिया जाता है। कोई कॉलोनी बनती है तो उसके लिए भी एक रास्ता दिया जाता है। लेकिन इस गांव में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि शमशान घाट तो बना दिया गया लेकिन रास्ता कहीं से भी नहीं है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ से इस गाँव की जनता मिट्टी को लाती है शमशान घाट तक। उस रास्ते को भी हम आपको दिखाएंगे, उसको भी आप देख के कहेंगे कि ये रास्ता है या दलदल है। हालांकि अभी बारिश का मौसम थमा हुआ है जिसके चलते आज वो रास्ता सूखा हुआ है, वरना इन लोगों का कहना है कि यहाँ से निकलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो और क्या क्या है यहाँ की समस्या और ये रास्ता क्यों नहीं डला, कितने सालों से ये समस्या इस गांव की जनता झेल रही है, इन सब बातों के लिए यहाँ की जो जनता है उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश यादव, सन ऑफ श्री चंद यादव। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बेहटा के निवासी हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो रास्ता दिखाई है अभी और ये जो शमशान घाट बना हुआ है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दी गई। आपको जानकारी होगी अगर कोई भी इस प्रकार से मंदिर भी होता है, कोई सरकारी दफ्तर भी होता है तो वहाँ रास्ता पहले दिया जाता है ताकि जनता वहाँ से आ जा सके। तो आपकी ग्राम पंचायत में शमशान घाट बना दिया गया, रास्ता नहीं है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा सर हमने जब से होश संभाला जी 25 साल से देख रहा है। हमारे जो खेत लगे हैं यहाँ से बगल से जी, यहीं से निकल रहा है आदमी और हमने किसी को ना रोका ना टोका। हमारी फसल हो या कुछ भी हो, जैसे ही बनते हैं यहाँ तक आ जाते हैं आदमी जी। और समस्या है, यहाँ रास्ता की समस्या है। यानी कि आपने एक अच्छा काम किया, यानी कि आपने अपना खेत दिया कि भाई आप लोग रास्ता ना होने के कारण अपने खेत से आप लोग आते जाते रहे। तो लगभग कितने सालों से ये जब से होश संभाला हम कह रहे 25 साल से देख रहा है। हम अपने खेत में से रास्ता लाए हैं, यहाँ निकल भी खिलाने केवल ना किसी को रोकते हैं ना टोकते हैं, बस जो भी होता है बनते करते हैं, यहाँ तक आ जाती है मिट्टी बकाया रास्ता की यहाँ समस्या है। तो ये 25 सालों में प्रधान भी आए गए होंगे? आए गए होंगे सब, कई सबसे क्या लाई कोई सुनवाई नहीं है यहाँ रास्ता की। ऐसा क्यों है? अब हमें क्या मालूम क्यों है। तो कभी आपने की कमी मान लो आप नहीं, कभी आपने प्रधान जी से बात की है? हाँ की है ना प्रधान जी से बात। तो क्या बोले? अधूरे रास्ते है, मतलब जैसे यहाँ से रास्ता है सामने से जी, यहाँ एक छोड़ के थोड़ी दूर तक सरकारी रास्ता है जी, जिसपे आदमी कब्जा किए हुए हैं। या स्कूल तक, सरकारी स्कूल से डायरेक्ट रास्ता यहाँ तक आई जी, 2 खेत छोड़ के जी, वहाँ मकान बन गए, रास्ता बंद हो गई। तो इस पर आपने ऊपर कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? कंप्लेन कई हो चुकी यहाँ, कई बार हो चुकी, कई बार प्रधान न हुआ है, कंप्लेन कई हो चुकी, उन पे कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये रास्ता ऐसे पड़ा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संगीता है। ये जो रास्ते की समस्या है शमशान घाट के लिए, इसको लेकर क्या है? देखो हमारी लड़की खत्म हो गई थी सावन के महीने में जी, तो बहुत पानी बरस रहा था तो उसको ले आने में बहुत परेशानी हो गई थी। तो आपने कभी वर्तमान प्रधान से बात की है? प्रधान गांव में भी बन गए लेकिन प्रधान ने भी नहीं करो, गांव में भी प्रधान बन गए। पति हूँ, मैंने भी मुख्यमंत्री पोस्टल पे मैंने शिकायत की थी। वहाँ से यहाँ चौकी पे प्रभारी आए थे इंक्वायरी करने, लेकिन मुझे कोर्ट में बुलाया गया। वहाँ पर धमकी दी गई मुझको। किसके द्वारा धमकी दी गई? अरे अधिकारी द्वारा धमकी दी गई। तुमने क्यों किया, क्यों दी दरखास्त, ऐसा क्यों करते हो तुम, तुम्हें करने को कौन रोकता है बताओ।
तो फिर आपने क्या कहा? फिर हम बोले इस पर दस्तखत कर दो, जो वहाँ से आई थी लिखित जी, जबरदस्ती मुझसे दस्तखत करवा ली गई। यानी कि कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान से बात किया? प्रधान से बात की। प्रधान क्या बोलते हैं? प्रधान कहते हैं डलवा देंगे, पानी बंद हो जाएगा जब डरवा देंगे। फिर पानी बरसने लगा, फिर मना कर देते। पर गए थे हम, तुम्हें क्या परेशानी? 5-6 जनी मान से गए थे, पर हम प्रधान से कहे, सो प्रधान बोलो ने गम खा जाओ, धान कट जान दो, धान कट जा तो हाल बरसिंग में बजात कहाँ और सुनता ही नहीं है। चाहे 20 साल हो गई प्रधान से हाथ जुरा 20 साल हो गई, इतनी जिंदगी हो गई हमारी, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अच्छा, जैसे कि अब आपके वर्तमान प्रधान हैं जिनने आपकी कोई सुनवाई नहीं की, जिनने आपकी समस्याओं पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कभी कोई ध्यान नहीं दिया। अब जैसे चुनावी माहौल भी आने वाला है, ठीक, तो अभी आपको ऐसा कोई लग रहा है, कोई ऐसा चेहरा लग रहा है कि जो आपकी समस्या को दूर करेगा? अब जो नहीं लग रहा वो आशा हमें तो पहले गेल में जब कुछ आशा देखे, हमें कोई आशा नहीं है। जब वही वोट दे हैं सब, हाँ, जब वही वोट दे नहीं, हम को नहीं जाए वोट डाला, बस पहले रास्ता फिर वोट। पहला रास्ता चाहिए हमें, चाहे को हो जाए खड़ो, चाहे को हमें वहाँ डारे जान से तो हम मर भी तैयार है, मगर हम काउ के वोट नहीं दे हैं। चाहे ईसा के हो जाए, चाहे बेटा के हो जाए, चाहे कौन के हो जाए। सरकारी वोट डाले तो भी नहीं डालेंगे, तो भी सरकारी वोट नहीं डालेंगे। जब सुविधा नहीं हो रही तो क्यों वोट डाले? हमें तो इसलिए वोट डालेंगे। अच्छा, लेकिन आपका क्या नाम है? नहीं है। हाँ दादा भाई, तो जैसे कि यहाँ पे जो समस्या है आपके शमशान घाट के रास्ते की, समझ गए। तो ये समस्या लगभग कब से बनी है? कम से कम नहीं तो 50 साल हो गए, कोई रास्ता नहीं दे रहे। तो प्रधान से बात की है? प्रधान तो खुद घर में तो जाते, वे खुद बढ़िया है, भगवान कसम, वे नहीं बोलते। वे तो एक बार फिर कहते मुझे फिर प्रधान बनना। अच्छा, और फिर प्रधान बनना है? यही चाहते वे तो प्रधान बनते रहे, प्रधान काम ना करना। करना। भैया आपका नाम क्या है? मोहर सिंह यादव, तो कहाँ के रहने वाले हो? बेटा के। तो ये जो शमशान घाट की समस्या है, तो ये लगभग कितना समाई हाथ तो बनो नहीं है, ये सब प्रधान आ रहा है। तो जनता वर्तमान प्रधान से कितनी आक्रोशित है? लाजमी है, उनका आक्रोशित होना भी जायज़ है कि यहाँ पर प्रधान अभी तक कोई काम नहीं करा है। इन लोगों का कहना है कि जो शमशान घाट का रास्ता होना चाहिए वो भी नहीं बनाया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन अभी कोई ये नहीं बता रहा कि जो अभी चुनाव भी आने वाले हैं, और इन चुनावी माहौल को देखते हुए काफ़ी प्रत्याशी और दावेदार भी मैदान में आ रहे हैं। तो भैया कोई ऐसा व्यक्ति है जो वर्तमान में कोई दावेदार कर रहा है? अभी कोई नहीं कर रही। कोई प्रधानी की दावेदारी कर रहा है आपके यहाँ से? हाँ कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? नीरज भैया। तो आपको लगता है कि नीरज भैया कुछ काम कराएंगे? कराएंगे। नीरज भैया से मुलाकात जी, उनकी इच्छा है कि कराएंगे। नीरज भैया कराएंगे? हाँ, छोड़ेंगे नहीं, वे हम काम करा के छोड़ेंगे। अच्छा, किसी के पास नीरज भैया का नंबर है क्या? हमारे पास है। अच्छा, बात कर रहे हैं थोड़ी सी। अब जैसे कि भैया बता रहे हैं कि नीरज भैया है कोई जो कि प्रधानी पद की दावेदारी कर रहे हैं, और भैया ने फ़ोन लगाया है नीरज भैया जी के लिए। हमने तो कह दी, हम तो नहीं दे हैं वोट डाल, चाहे को हो जाए। इनकमिंग नहीं है भैया आपके पे? भैया आप यहाँ पे लाइव वीडियो चल रही है, हम आपका हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं। जी सर। भैया नीरज भैया जी बात कर रहे हैं? जी। भैया हम आपकी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं कोटबेटा में, जहाँ पे लोगों की समस्या बताई जा रही है कि यहाँ पर शमशान घाट की रास्ते की काफ़ी बड़ी समस्या है। जी सर। तो क्या अभी आप शमशान घाट के पास आ सकते हैं क्या? जी सर, आ सकते हैं। कितना समय लगेगा आपको आने में? सर बस पास ही में है मेरा घर, 5-7 मिनट लगेंगे मुझे। चलिए शमशान घाट के पास ही हैं, आप आ जाइए। जी सर, आ रहे हैं। जी आ जाइए। तो चलिए, जैसे कि अभी बात हुई है हमारी नीरज भैया से, और इमोल किसका भैया, तो नीरज भैया वर्तमान में समाज सेवी है, और ये अभी जो प्रधानी का चुनाव आने वाला है उसमें ये अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। तो अभी उनसे हमारी बात हुई है और वो आ रहे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि भाई आप चुनावी मैदान में हैं, तो आखिर आपके मुद्दे क्या हैं और आपकी जो समस्या बनी हुई है इस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे। भैया और कोई भी है जो बोलना चाहेगा? भैया क्या नाम है दादा आपका? जी मेरा नाम मनोहर लाल है, बेटा से है। तो यहाँ पे जो रास्ते की समस्या बनी हुई है, तो ये अब तक सही क्यों नहीं हुई? अब ये तो हम नहीं बता सकते, मगर रास्ता अधूरे छोड़ दिए गए चकबंदी में, जो सेक्टर जो बनाया जी,
उसको अधभर के छोड़ दिए गए। यहाँ जो सामने से गांव से आया सेक्टर स्कूल के बगल से जी, वो यहाँ तक आया और फिर ये बंद हो गया। तो इस समस्या एक खेत है बीच में बकाया, फिर इधर सेक्टर है। तो इस समस्या को लेकर कभी आपने वर्तमान प्रधान से बात की है? प्रधानों से बात की करते तो हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ये रास्ता पूरे वहाँ तक है ही नहीं है तो कहाँ से बना दें। अच्छा, रास्ता है ही नहीं, तो यही तो बात है। तो आपने उनसे बोला जब रास्ता नहीं है तो फिर शमशान घाट यहाँ पर क्यों बना दिया? तो वे तो कहते हैं कि जो पहले से बना है सो बना। तो भाई जब रास्ता नहीं है तो मिट्टी कहाँ से लाएंगे आदमी? दूसरों के खेतों में होके आते आए, खेतन में होके। क्यों भैया, जैसे कि ये इनका शमशान घाट है, ये पहले से बना है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सही सच्चाई है कि सब लोग परेशान होते हैं जी, आने में, रास्ता कहीं से है नहीं है, अधूरे अधूरे रास्ते हैं जी। तो कभी प्रधान से आपने बात की है? प्रधान के रास्ता पूरे ही नहीं है। तो फिर जब रास्ता नहीं है तो फिर यहाँ पे शमशान घाट क्यों बना दिए? वो तो पहले से हम लोग होते ही नहीं, जब से बना, अभी ये तो अभी नया बना है, जब बना भी नहीं था जब सब यहीं पे जलाते थे सब लोग। तो इसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो बात नहीं किया आपने? एहन करते हैं, कहते करवा देंगे, बरसात चल रही है अभी, रास्ता डलवा देंगे हम। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर काफ़ी जनता से बात भी कर चुके हैं, यहाँ पे जो माताएं हैं उनसे भी हमने बात की। अब हम आपकी बात करवाने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे जो इसे ग्राम पंचायत कोट बेटा से जो दावेदारी कर रहे हैं प्रधान पद के लिए, नीरज भैया, तो शायद वो आने वाले होंगे। उन्होंने बोला था कि हम आ रहे हैं, तो जैसे वो आते हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है और एक सोचने वाला विषय है कि जब रास्ता है ही नहीं तो फिर शमशान घाट बनाया क्यों? और भैया का कहना है कि ये काफ़ी लंबे समय से इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन जब देखते आ रहे हैं तो रास्ता क्यों नहीं दिया? जी, जब से ये गांव बसा है जी बेटा, जब से शमशान है जी, और जो उसमें भी है सरकारी, उसमें है, वैसा नहीं है। इसकी 1.5 एकड़ जमीन में है जी, नक्शा देख, लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। रास्ता पुराने जमाने की थी जी, वो यहाँ तक ये जमीन जो अचक में रह गई। नहीं तो दादा, आप भी जानते हैं कि जब जैसे मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारे बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, कॉलोनी बनती है, कोई नया कंस्ट्रक्शन बनता है, तो उसके लिए रास्ता दिया जाता है ना? बिल्कुल दिया जा रहा है, लेकिन हमने तो फिर आपकी ग्राम पंचायत में शमशान घाट के लिए रास्ता क्यों नहीं? जो अभी आपने वो लड़का ने बात करी थी जी, कि हम अधिकारी के पास गए जी, तो उनने उल्टे ओवर डांट के तो साइन करो, तुमने इतनी ऊपर क्यों दी, ऐसे तो कही। यानी कि ये भी कहाँ जाए गाँव भर बोल दिया था हम जी साथ में जी, प्रधान ने बोल दिया था कि वो तो रास्ता बना हुआ है। अच्छा, प्रधान ने बोल दिया था? जी हाँ, फर्जी हाँ फर्जी कागजों में लिखित में बना है जी, उनने बोला था, लेकिन रास्ता है नहीं। नहीं, कागजों में लिखा है लेकिन धरातल पे नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं। चलिए, तो शायद नीरज भैया आ चुके हैं। तो भैया अभी हमने आपकी जो बात हुई है, जैसे कि अभी हमने ग्रामीणों से बात की, माताओं से भी बात की जी भैया, तो ये जो शमशान घाट के रास्ते की जो समस्या है जी, तो ये लगभग कब से बनी है? ये सर गांव वालों ने बताया होगा आपको कि कब से समस्या है। यहाँ पे हमने बात की, जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं जी, कुछ जो 30-35 साल के हैं उनका बताया कि 25 साल से देख रहे हैं, कुछ ने बताया कि हम 40 साल से, यानी कि जो जितने साल का है, जब से इसने होश संभाला, तो उनका कहना है कि हम जब से ही ये समस्या देखते आ रहे हैं। हाँ, शुरू से समस्या है, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने यही देखा है कि मेरे यहाँ गांव में शमशान के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है। नहीं तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। आप भी जानते हैं कि अगर कुछ भी बनता है, चाहे मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने, या कॉलोनी बने, या किसी स्कूल भी बने, या कुछ भी बनता है, तो उसको रास्ता दिया जाता है। रास्ता दिया जाता है, लेकिन आपका हम ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि शमशान घाट तो बना है
लेकिन रास्ता है नहीं। रास्ता नहीं है। तो लेकिन रोज और जो जहाँ से आप लोग मिट्टी लेके आते हैं, हमने वो रास्ता भी देखा है। तो वहाँ पे अभी तो चलो ठीक है, बारिश नहीं हुई, लेकिन जब बारिश होती होगी तो फिर कैसे लाते होंगे? बारिश में सर लेके नहीं आते। कोई रोड किनारे खेत हैं किसी के, तो अपने खेत पर वो जला देता है। अब जो अपना बुजुर्ग व्यक्ति अगर गुजर रहा है, वो एक्सपायर होता है, और अपन मुक्ति धाम फिर किस चीज़ के लिए कहा गया? शमशान को मुक्ति धाम कहा गया। तो शमशान पे ही अगर अपन मिट्टी किसी को, अपने घर के सदस्य को जलाएं, तो वो अच्छा रहता है कि सब लोग मिल जाते उसे और मुक्त हो जाता वो। यदि अपन अपने खेत पर लेके जा रहे हैं तो वहाँ हो सकता है हम अपने पिताजी को पूज रहे हैं, हमारा बच्चा पूजेगा, उसके बच्चे अगर नहीं पूजे उनको, तो हम लोग परेशान भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है शमशान घाट का रास्ता जी, तो इसके लिए कभी आपने वर्तमान प्रधान या उनके पहले जो प्रधान रहे उनसे बात की है? बात सबसे कहा, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, सब कहते हैं हाँ भैया हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी एक सज्जन ने जिनने बताया कि प्रधान ने कागजों में रास्ता डलवा दिया। भैया ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा हाँ, तो चलिए ये बात हुई। जैसे अब आप चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप अपने गांव की जनता के लिए समाज सेवा कर रहे हैं? मैं कम से कम आज 20 साल से समाज सेवा में हूँ। 20 साल से? जी, मेरी 36 साल की उम्र है जी। तो 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। तो आपने इस रास्ते का मुद्दा क्यों नहीं उठाया कभी? इस मुद्दे को कई बार उठाया मैंने। फिर क्यों नहीं अब तक नहीं बनाई है? मीडिया पे भी चल रही, न्यूज़ चल रही है। एक हमारे वर्मा जी की बच्ची एक्सपायर हुई थी अभी 1-2 महीने पहले जी। तो उसको हम गोदी में लेके आए थे यहाँ तक, शमशान तक, जो मतलब अपन चाल लकड़ी पे लेके आते हैं, अर्थी पे लेके आते हैं, तो हम अर्थी पे लेके नहीं आ पाए उसको, पैदल और हाथ में लेके आए बच्ची को। जब यहाँ तक ईंधन नहीं आया तो उसको हम जला भी नहीं पाए। तो जलाने के फिर हमने गड्ढा खुदवाया, तो गड्ढे में उसको दफन की बच्ची को। ठीक। अब यहाँ पानी बरसा और जानवर फिर रहे हैं यहाँ कई प्रकार के, शमशान जी जी जंगल इलाके में है, तो जानवर थे। अब उन जानवरों ने उसको गड्ढे को खोदे, उखाड़ा उसको। तो फिर किसी को पता चला तो उस बच्ची की माँ दौड़ी, तो वो दौड़ी बेचारी, तो उसका हाथ टूट गया, रास्ते में गिरी वो। चलो हम बताएं, वो जाने है कि नहीं? ठीक। तो उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। तो मतलब उसको ऐसा लगा कि भैया मेरी बच्ची को क्या है ये, बच्ची के लिए दफनाना भी वो हो गया हम लोगों को। अब तो ये जो वर्तमान प्रधान है, आखिर ये काम क्यों नहीं कराया? इसके पीछे का कारण क्या है? ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? कारण यही है, वो बस इतना ही। सब लोग कहते हैं रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ जब रास्ता नहीं है तो फिर शमशान घाट को कहीं और ऐसी जगह भी तो बनाया जा सकता है जहाँ रास्ता मिल जाए। तो ये सब ये लोग जाने ना। अगर मान लिया जैसे आपको आज गांव की जनता आपके साथ में खड़ी है जी, अगर गांव की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप इस मुद्दे को किस प्रकार से दूर करेंगे? सबसे पहले मेरा यही मुद्दा है। नहीं तो किस प्रकार से दूर करेंगे? जैसे कि अभी हमने कुछ माताओं से बात की, उनका कहना है कि हम कोई वोट नहीं डालेंगे जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस मुद्दे को आप किस प्रकार दूर करेंगे? मैं इनको वादा करता हूँ कि इनको रास्ता दिला के ही मानूंगा। नहीं तो किस प्रकार से? या आप रास्ता दिलाएंगे या शमशान घाट को कहीं और स्थापित कराएंगे? वो मैं इनके लिए एक शमशान बना के दूंगा, चाहे मैं रास्ता दिलाऊं या कहीं और बनवाऊं, लेकिन इनको शमशान ऐसा होगा कि किसी को भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो रात में एक्सपायर हो या दिन में हो, किसी को भी ना गिलाव में ना कुछ में। 20 फुट का रोड होगा मेरे यहाँ शमशान का, 20 फुट का रोड होगा। मैं गांव की जनता से, अगर मेरे साथ आशीर्वाद गांव की जनता का रहा, तो मैं वादा करता हूं कि सबसे पहले मेरा मुद्दा एक ही है, केवल शमशान। इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं कि शमशान घाट बनाए, यहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं की गई, ना पानी की ना बिजली की, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं भी नहीं कराएगी यहाँ पे? यहाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी। मैंने कई जगह शमशान, जैसे अपनी झांसी में शमशान देख लो, ऐसे ऐसे शमशान बने हैं कि आदमी रात में जाके वहाँ बैठता है, घूमता है, सब कुछ करता है। बिल्कुल। आदमी डरते हैं शमशान जाने की, लेकिन ऐसे शमशानों में जाने के लिए डरते हैं। शमशान तो मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम को एक भगवान का वो है, वहीं पे सब कुछ सबको ही है, अपने सबको जाना है, सबको वहीं पे जाना है। अगर उसी चीज़ को अपन सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका आज के इस रास्ते को, शमशान घाट को लेकर? जहाँ तक सरकारी रास्ता है जी,
वहाँ तक तो रोड आ जाएगा, लेकिन वहाँ तक भी किसी ने नहीं खुलवा पाया आज तक जी। जैसे आधी दूर तक शमशान का रास्ता सरकारी है, तो आप सरकारी रास्ता खुलवाओ। इसके बाद में जो खेत किसी के आ रहा है, गांव वालों के आ रहा है, उनको उस हिसाब का सम्मान करो। उनको या तो ज़मीन दो, बिल्कुल, या सरकार पैसा दे उन्हें, या ज़मीन दे, तो उस हिसाब की ज़मीन दे दे, हर कोई दे देगा। अब जे अभी तक निकल रहे हैं तो किस में निकल रहे हैं? केवल खाते की ज़मीन से आदमी निकल रहा है। बिल्कुल, अगर किसी का खेत की ज़मीन ही निकल रहा है, यहाँ के लिए रास्ता नहीं है कहीं से, केवल आधे आधे दूर तक रास्ता है। इसके बाद में कहीं रास्ता नहीं है, हर किसी के खेत में जाना है। अगर खेत वाला रोक दे तो अपनी मट्टी भी लेके इंसान मरघटे तक, शमशान तक नहीं आ पाएगा। चलिए, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, यहाँ की मैंने ग्रामीणों से भी बात कराई और यहाँ पे जो दावेदार हैं नीरज भैया जी, उनसे भी हमने आपकी बात कराई है। अब देखना यह है कि आखिर रास्ता बनता है या शमशान घाट यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। आखिर किस प्रकार से नीरज भैया अपने ग्रामवासियों की और अपनी जनता के लिए इस सुविधा को दे पाते हैं।